भाई मेरे को कई लोग पूछते हैं कि सर ये एक्सरसाइज करें कैसे। अब सब सपाटे बोल करके डंड बैठक मार करके शरीर को कंडम करने की कहानियां बता रहे हैं, इनसे शरीर कंडम हो जाता है और हम इसको भुगत भोगी बन करके आगे नए बच्चे हैं। ये मेन ध्यान रखें, 15 साल से 16 साल से पहले तो सपाटे का कोई मतलब ही नहीं था, डंड बैठक का कोई मतलब ही नहीं था। जंप का था, रेस का था, साइड जंप का था, रस्सियों का था, कूदना था, जंप करना था, ये होते थे। अब ये जंप ना दिखाते, ना ये रस्सी का जंपिंग दिखाते, ये ना लॉन्ग जंप दिखाते, ना हाई जंप दिखाते, इनसे होता ही नहीं। इनके पैर नहीं उठते, बस वो इसको ये पिंडी को थाई बस ये मारते रहते हैं, आ जाओ बोला हम हैं, हम मोटिवेट करने के लिए, हम घी दूध चूरमा खाते हैं, आ जाओ। ये कंडम कर देंगे, इनके पीछे मत जाओ। ये बॉडी को कंडम कर देंगे, बुढ़ापे के अंदर रोएंगे बैठ करके। ये तो 5,000 तो हम अभी भी मारते हैं, जवानी के अंदर हम 10,000 मारते थे, 5,000 मारते थे। ये कंपटीशनों में तो सब चलता है। जब ये जवानी होती है, 5 साल की उम्र होती है, और ये होती है 18 के बाद, और 25 लास्ट 25 30 के बाद में जिसने मारा वो अपने कर्म को फोड़ा। बड़े बूढ़े हमारे गुरु बोलते थे कि 30 के बाद में अगर ये डंड बैठक और ये सपाटे मारे तो अपने कर्मों को फोड़ा, अपना बुढ़ापे को रोएगा देख करके, ये बोलते थे। और ये बोलते हैं कि इसके बगैर तो कुछ, ये जांग नहीं बनेगी, ये चेस्ट नहीं बनेगी, ये कंधा नहीं बनेगा, ये पीठ नहीं बनेगी। मतलब ये इन्होंने सिखाना शुरू कर दिया है। अरे हंगा तो पशु में भी आ जाता है, उसको भी खिलाओगे ना, उसको भी खिलाओगे, उसको भी डुलाओगे, उसको भी चराओगे, तो वो भी नहीं छोड़ देगा। लेकिन इसको कंट्रोल में कैसे करना है, शरीर को, इस मांसपेशियों को कंट्रोल में कैसे रखना है, इन हड्डियों के ऊपर वजन की ओर कैसे डालना है, क्यों डालना है, कितना डालना है, ये कोई नहीं बता रहा है इन्हें। ये फास्ट फूड, जंक फूड और ये बाहर की गंद खा रहे हैं, ये बच्चों को मोटिवेट कोई नहीं कर रहा है। चूरमा, घी, दूध, दही तो कहीं रहा ही नहीं है, वो सब कहाँ खा लेगी भाई। किसी के पास है, वो जो रखने वाले थे आज वो पैसे नहीं रख रहे हैं। ये तो बाई चांस जो मजबूरी में पाल रहे हैं, जिसको पालना था वो तो छोड़ दिया है। 10-10 पशु रखते थे, सबको घी दूध मिलता था। अब किसी को नहीं मिल रहा है तो वो क्या करे, वो उसी में से कट कर ले, इन जहर को भी खाने से। जो ये फ्रूटों के अंदर इंजेक्शन लगा लगा करके बेमौसम के फल खाते हैं, बेमौसम की सब्जियां खा रहे हैं, इनमें पॉइजन है। जंक फूड खा रहे हैं, इनमें पॉइजन है। घर का जो शुद्ध भोजन है, चने खाओ, मूंग खाओ, दालें खाओ, दालों के अंदर केमिकल बहुत कम है। मोटे अनाजों में ज्वार बाजरा है, रागी अलसी है, जौ है, इनके अंदर कम है। मेसी रोटी खा लो, दो चटनी रोटी खा लो, कड़ी रोटी खा लो, दाल रोटी खा लो, दूध का गिलास एक लेकर के, एक थैली लेकर के मार्केट से आ जाओ, उसके साथ खा लो। छाछ की थैली ले आओ, लहसुन मिर्च की चटनी पीस करके उसको आराम से, उसे मस्त खाना हो जाता है। वो नहीं कुछ मिला तो प्याज रोटी खा लो, नहीं मिला तो आज बंद कर लो, कुछ ही नहीं होगा इस बॉडी के अंदर। लेकिन जब ये हम भी ऐसे पीटने लग गए ना, बोला इससे बनता है, ये गलत है।
ये तो एक सहारा लिया जाता है, इसके ऊपर कोहनी के ऊपर वजन नहीं डाला जाता, ना इसके ऊपर डाला जाता है कंधे के ऊपर। ये गोले हैं, ये गोला है, ये कड़ाई का है, फिर ये रीढ़ की हड्डी आ जाती है, फिर इसके अंदर ये घुटना आ गया, फिर ये टकना आ गया। इनको बचा करके रखना है। और ये सपाटे मारने से बर्बाद हो जाए, बर्बादी है, ये सपाटों की बर्बादी है। ये ऐसे उम्र में तो लगा रहे हैं कि जब तक उसकी उम्र आएगी जब तक तो वो खत्म हो लेगा, खत्म हो लेगा। ग्राउंड देखे हमने, ग्राउंडों के अंदर देखे, वो खत्म हो जाएंगी। ये 2 मिनट का वो एक बार हाईलाइट होकर के, और फिर दो सपाटे बोलते हैं ना, इनको सपाटे बोल देते हैं या पुशअप बोलते हैं। तो इनको दिखा करके और ये बेवकूफ़ बनाने का एक धंधा बना लिया है। इसी के अंदर ये लाइक और व्यू मिलते हैं। अरे आज क्या करेगा, आज देखो ये जोकर आ गया, ये जोकर आ गया। अब हमारे को भी बोलेंगे कि ये एक जोकर और आ गया अलग, लेकिन हम अलग ही रहेंगे। जोकर ही अलग होता है, वो अलग ही ताश से बाहर निकाल दिया जाता है। मेन जोकर की कहानी आ जाती है। जोकर बनो, जोकर है वो बनो, तब हिंदुस्तान में पता लगेगा। और नहीं तो फिर ये चैलेंज करना है ना, ये चैलेंज मत करो। सर्कस के अंदर जोकर देखा होगा, कोई भी खेल दिखाने आता है ना, जोकर सबके साथ मिलेगा। जोकर का काम ही अलग मिलेगा। तो ये शरीर को जोकर बनाओ, हर जगह कहां भी खड़ा कर दे, किसी भी काम में कर दे, वहीं ये संपूर्णता अपनी दिखा दे, तब ये बॉडी बन करके रहती है। ये अपने हाथ में है, कहीं नहीं इसको खरीदने की जरूरत है। जिस चारपाई में अपन खाते हैं उसी में सुबह उठ करके बाथरूम जा करके उसी चारपाई को पकड़ करके आप 1 घंटा 1.5 घंटा आराम से अपने रूम में खड़े होके, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई बर्फ की सिल्लियों को जरूरत नहीं है, कोई सपाटे उपाटे, कोई हंगा लगाने की जरूरत नहीं है, कोई नहर में जंप करने की जरूरत नहीं है। जंप यहीं हो जाता है। वो सब कुछ जंप जिसको हर जगह किसी को नहीं मिलता है। हम भी बोलते हैं वो तालाब गए, वो झोड़ियाँ गई, वो सब खत्म हो गया है, वो नदी तालाब सब सूख गए हैं। अब देखते हैं अब की बार इंद्र देवता खुश हो रहा है कि भरेगा कि नहीं भरेगा। हमको भी हमारा भी दिल करता है कि उसके अंदर एक बार जाकर के दिखाएं कि ये क्या है। जल क्या है, जल ही जीवन है। और इसके अंदर खेल क्या है, इसके अंदर योगा क्या है। अगर जल के अंदर खड़े हो गए सेंटर में जाकर के तालाब में 50 फीट गहराई के अंदर, तो सर के बल शीर्षासन सर के बल करते थे। सर के बल खड़े होकर के बोला भाई शीर्षासन कर दिया पानी के अंदर, वो भी बताएंगे। हाथ जोड़ करके पैर जोड़ करके बीच में जाकर के लेट जाते थे पानी के। वो स्तंभन दिखाओ, वो स्तंभन सिखाओ, वो शरीर का घषपना बुष्टपना उजागर करने की कहानियां बताओ, वो मोटिवेट करो। उस एनिमलों की कहानियां बताओ, उनके नजदीक जाओ, उनको पकड़ के देखो, उनको हंसा के देखो, उनको खिला करके देखो। बोले मैं किंग कॉन्ग बन रहा हूं, मैं मेरा जैसा कोई नहीं है। और जब एक पैर की चींटी लगती है ना, तब भी ऐसे जंप कर करके बोलता है मेरे पता नहीं क्या खा गया, क्या लड़ गया। ये है, दिखा देंगे हम सामने बैठ करके दिखा देंगे, बैठ के दिखा देंगे। एक कोई जानवर छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा आ गया तो उसको हाथ लगाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, उसको पकड़ करना तो दूर है, उसको हाथ लगाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। इतना सा दिल, इतना सा बस। बढ़ के देखो, उनके साथ में बढ़ के देखो, उनको अपने अंदर धारण करके देखो। मैं तो ये बोलता हूँ इसके अंदर बहुत सिंपल सा थ्योरी है, इसके अंदर सिंपल सा थ्योरी है। सभी को अपने पास ले आओ। इस प्रकृति के अंदर क्या है उसको इस शरीर के अंदर समेट लो, बस बल्ले बल्ले हो जाएगी। नकल करो तो उन उड़ते हुए पक्षियों की करो, चलते हुए हाथी घोड़े शेर बघेरा, आवाजें और चाल, उनकी एक्टिविटियां, उनका लालन पालन, उनका रहन सहन,
उनका शिकार, उनकी तेजी, उनकी फुर्ती, ये धारण करो इस शरीर के अंदर। हम उन्हीं से निकल के आए हैं, हम कोई बादशाह नहीं है, हम वही थे जंगलों में, उन्हीं के साथ थे। अपनी अपनी हिस्ट्रियां भी पढ़ो, अपनी हिस्ट्रियों को कभी मत खो कि हम भी इन्हीं के साथ थे, यही इन्हीं के साथ अपन जीवन यापन करते थे। अब ये बताते हैं कि आप इतिहास पढ़ करके देख लो कि क्या कभी किसी ग्रंथ पुराणों के अंदर घी दूध लिखा है क्या? वही जंगलों के अंदर आदि मानव से लेकर के बोला सतयुग आया, द्वापर आया, त्रेता आया, जुरासी काल आया, हिमयुग आया, लोह युग आया, पाषाण युग आया। लेकिन वो युग अब कैसे तुम्हारा अलग हो सकता है? चलो साउथ में बताते हैं कौन घी खाता है, कौन दूध पीता है, फिर उनसे कंपटीशन लड़के देखो। तुम एक ही कंपटीशन में पास हो, अब बुढ़ापा लेकर के बहरी, बुढ़ापे के अंदर रोने के लिए हरियाणा राजस्थान, यही यूपी एरिया, यही पंजाब, बुढ़ापा बर्बाद करने का यही एक मेन कारण है। अभी ये आजकल फिर इसको और मोटिवेट कर रहे हैं और गलत तरीके से कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे। बोला जंप कर करके फिर उसको पुशअप में जाना है, घुटने पे जाना है। अरे मेरे भाई कितने दिन जाओगे, कितने दिन जाओगे? ये हम सीनियर सिटीजन हैं, चैलेंज करते हो पूरे हिंदुस्तान को। मैं बोलता हूँ कि 65 का हूँ, मेरे पास आ जाओ, उठ करके नहीं जा पाओगे एक दिन मेरे साथ। पूरा संपूर्ण स्ट्रेचिंग से लेकर, जंप से लेकर के, रस्से से लेकर के, पेड़ पौधों से लेकर के, जल जंगल जमीन से लेकर के एक दिन कंपटीशन लड़के चले जाओ। 65 का हूँ, 65 के और चल दिया हूँ, 63 में चल रहा हूँ। 63 पूरा होने वाला है, 64 लगने वाला है। और कोई भी नया बोलता है कि मैं चैलेंज करता हूं, तो चैलेंज ये राजस्थान से भी एक बूढ़ा सीनियर सिटीजन चैलेंज देता है तुम्हारे को। आ जाओ, किसको आना है? तुम्हारी बहुत खटपट सुन ली हमने। जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा? ये मेहनत है, ये पसीना है, ये निकालना पड़ता है और तरीके से निकालना पड़ता है, नक से सीख करना पड़ता है। नसों को तोड़ना नहीं, इनको जागृत करना है, जागृत करके रखना है। हड्डियों को रगड़ना नहीं है, इनको बुष्टपना देना है। इनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन ज्वाइंटों के अंदर करवाना है। इन ज्वाइंटों को घिसना नहीं है, घसे लगा लगा करके चारपाई में जिंदगी भर पड़े रहोगे, सड़ोगे। वो हमारे साथ वाले सड़ रहे हैं। मैं बोला कीड़े पड़ गए, कीड़े पड़ गए ना, मत करो भाई, मारो सपाटे सपाटे, बाकी मत करो। यूएससी मत करो, जिम्नास्टिक मत करो, क्रिकेट मत खेलो, फुटबॉल मत खेलो, वॉलीबॉल मत खेलो, खो खो मत खेलो, कबड्डी मत खेलो, कुश्ती मत लड़ो। सभी के अंदर ऑलराउंडर बन के रहना है। अपनी उम्र के हिसाब से मैं हाथ मिलाता हूँ, मैं हाथ मिलाता हूँ, तुम्हारे से मिलाता हूँ। तुम कितने सपाटे मारते हो और मैं हाथ चैलेंज करके मैं मारता हूँ। तुम हमारे को चैलेंज करने लग गए ना। उसमें गधा घोड़ा एक हाँक दिया तुमने, तो हम चैलेंज करते हैं तुम्हारे को। किसी भी महकमे में आ जाओ, तुम्हारा बाड़ा हम करेंगे, लेकिन हमारा बाड़ा तुम उठ के नहीं दिखा पाओगे। हम अगर करवा दिया तो उठ के नहीं जा पाओगे तुम। फिर देख लेंगे तुम्हारा खीर भी देख लेंगे, तुम्हारी ये बर्फ की सिलियाँ देख लेंगे, ये चूरमा देख लेंगे, घी देख लेंगे। फिर वो सब कुछ आ जाएगा तुम्हारा, हमारे सामने आ जाएगा, तो देखेगा हिंदुस्तान। आ जाओ जिसको घमंड है ना। हम बोलना नहीं चाहते थे, मैं बोला बार बार मैं बोलता हूँ बुलवाओ मत। और जो ये इंटरव्यू ये दे रहे हो ना, और जो बातें बोल रहे हो हिंदुस्तान के सामने और आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने के लिए तुम बता रहे हो, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो सब देख रहे हैं हम। लेकिन सहन शक्ति लेकर के बैठे हैं। सही का जमाना नहीं रहा, गलत का जमाना हो गया है। फिर हम तुम्हारे माँ बाप को चैलेंज करेंगे। हमारी उम्र के तो वो है हमारे भाई। अगर तुम इतने ही मोटिवेट करने वाले हो और इतना ही ज्ञानवर्धक हो, तो अपने माँ बाप को हमारे साथ में लड़ा दो। हम उनके साथ हैं। तुम्हारे जितने मेरे बच्चे हैं,
जो तुम चैलेंज कर रहे हो ना, वो तुम्हारे से मेरे जितने मेरे बच्चे हैं, बड़े हैं, तुम्हारे से छोटे नहीं हैं, तुम्हारे से उम्र में बड़े ही हैं। आकर के और ये परीक्षा लेकर के देख लो, पूरा संपूर्ण आकर के बायोडाटा चेक कर लो। यहाँ आ जाओ घर पे, मैं देता हूँ मेरे नंबर। इससे चेस्ट बनेगा, कंधे मजबूत बनेंगे, ये बाजुएं बनेंगी, राड टूट जाएगा, लोहे का राड। इनको डेवलप नहीं करना है, इनको स्टेमिना में रखना है, स्टेमिना में। इनकी मांसपेशियों को जागृत रखना है, इनको फुलाना नहीं है, इनको डुप्लीकेसी नहीं दिखानी है, ओरिजिनलिटी जैसी बॉडी है वो दिखाना है। वो मैं अभी वो एल्बम रखा है मेरा, ये इसके अंदर फोटो दिखा दी ना, सन 1978 75 से लेकर के 1985 तक मैंने इसमें दे रखा है। अगर ये फोटोएं दिखा दी ना, कौन थे हम और क्या बॉडी बना करके रखते थे, तो रह जाओगे। एल्बम भरा पड़ा है ये फोटोओं का। बच्चा था तब से, ये 8 क्लास का बच्चा हूं मैं, ये 8 क्लास का बच्चा हूं मैं। 8 क्लास के अंदर 14 साल की उम्र है ये। 14 साल में क्या विकास होता था, कौन सपाटे मारता था, कौन घी दूध खाता था, कौन खीर पूड़ी खाता था, कौन हलवा खाता था, कौन खेतों में चढ़ता था, कौन जानवरों से लड़ता था, कौन नदी तालाब में 5 जिंदगी बचाया हुआ हूँ, वो तैरना, वो गोताखोरी। आओ कभी कंपटीशन बताएंगे, कंपटीशन में आओ कभी, एक से एक दिखा देंगे। उस जमाने के एल्बम है ये। पंजाब के अंदर ब्लू स्टार के अंदर, ये ब्लू स्टार के अंदर हमने भेष बदला था वहाँ ड्यूटियाँ करने के दौरान, सेना में रहते हुए भेष बदल करके ड्यूटियाँ करते थे। ये मेरे गुरु हैं, ये ऑल इंडिया बेस पे लड़े हुए, फर्स्ट इंडियन आर्मी बोलते हैं शहीद, शहीद सैनिक 3 युद्ध लड़े हुए, उनके हम चेले हैं, उनके चेले हैं। ये 3 जिम्नास्ट, ये 3000 आदमियों के अंदर से ये छठे हुए, ये 2 हरियाणा के डीगलबेरी, ये हरियाणा के 2 बच्चे हैं, एक का नाम श्रीओम है, एक का सतबीर है और एक वीरेंद्र सिंह है। 2 जाटों के लड़के, एक हीर का छोकरा है। ये छठे थे पूरी यूनिट में। ये पंजाब के अंदर, पंजाब का तो ये बता दिया है। ये स्पेशल गार्ड के, स्पेशल गार्ड में छटते थे ना, उसके स्पेशल गार्ड के। कहीं छट के दिखाओ, कहीं कर्म करके दिखाओ, करो, लेकिन करो कैसे, वो देखेंगे। बड़े दिखाते हो और अब भी, आज भी उन्हीं को लेकर के चल रहे हैं। ये 7 क्लास का बच्चा, 7 क्लास का बच्चा, ये भरा पड़ा है एल्बम, इनको निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा इनको। कभी भी पुराने गुरुओं के अनुसार चले हम।
मोटिवेट करो, मोटिवेट के अंदर कोई मना नहीं करता है, लेकिन गलत बोल करके मोटिवेट करोगे, एक दूसरे को उंगली लगाओगे। वो बच्चा अंकित बुरहानपुरिया है, उसके तुम बादशाह घर के लड़के होकर के तुम उसको तंज कस रहे हो कि वो क्या बेच रहा है, क्या बेच रहा है वो, उसकी मजबूरियां देखी हैं। वो बोलता है मैं करोड़ों के सौदे हो रही है मेरे साथ, लेकिन मैं नहीं कर रहा। वो भी अपने को हिसाब में रख रहा है, अगर जितना मेरे को वाजिब होगा, जितना बिल्कुल जो शरीर को बर्बाद कर दे, वो कोई पाउडर, वो कोई न्यूट्रिशन क्या बोलते हो, हमारे को तो इनका नाम भी नहीं पता है, लेने की तो बातें दूर हैं। कभी जिम अटेंड नहीं किया हमने, दुश्मनाई रखी हमने जिम से। तुम्हारे ज़माने में जिम आ गया, हमारे ज़माने में तो ये स्टार्ट हुआ था यूरोप से, हमारे मशीनें आ गई थी, फिर फौज में भी आ गई थी, वो गेम वालों के लिए आई थी। हम भी गेम के हैं, लेकिन उनको हाथ नहीं लगाया हमने। जिसने लगाया वो रोक्या नहीं, रुका। वो 5 साल बाद में किसी यूनिट में मिला तो वो चारपाइयों में से ही बोलते गुरुजी आपकी शिक्षा मान लेते। आज भी कश्मीर से कहीं बॉर्डर से, वहाँ से मोर्चों से फ़ोन करते हैं, चारपाइयों के टेंटों के अंदर से फ़ोन करते हैं, गुरुजी आपकी शिक्षा ही मान लेते तो बर्बाद नहीं होते। हमने शरीर को खो दिया है, अब नरक है जीवन। वो नरक बताते हैं अपने जीवन को नरक। वो मेरे भी चेले हैं, मेरे भी चेले बने। मैं बोला कि इनको मना कर दो गुरुजी, ये तो करना पड़ेगा, ये तो दिखाना ही पड़ेगा। तो वो गांव में छाती चौड़ी करके दिखाना रही है, चलना रही है, बॉडी दिखाना रही है, करना, वो उसमें मर गए हैं, जी नहीं पा रहे हैं। ये हालत हो रखी है उनकी। बाथरूमों में बेल बांध लिया है, उसको पकड़ करके उठ रहे हैं, उनको बैठा रहे हैं ले जा करके, बैठाने वाले नहीं हैं, फिर बोलते हैं अनाथालय में चले जाओ। ये हालत हो गई है। वहाँ जा करके पेंशन भी अनाथालय में ले जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, घरों के अंदर जरूरत नहीं है तुम्हारी सेवा करने के लिए आज कोई नहीं है, किसी को टाइम नहीं है, किसी को टाइम नहीं है। मैं बोलता हूँ ये भविष्य को मत खराब करो और हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। हम चलते आए हैं 65 की ओर, और अब चलेंगे तब दिखाएंगे आपको। 100 तक भी अगर ईश्वर ने ये दी है, उम्र कितनी दी है, उसके अनुसार अगर शरीर में कोई साइड इफेक्ट आ जाए, ये है देसी, वो खाना देसी। हमने भी देखा है, उन्हीं परिवारों के, हम भी बोल्ड परिवारों के, हम भी संपन्न परिवारों के हैं जैसे तुम हो, लेकिन वो अंकित बुरहानपुरिया नहीं है, वो नहीं है। ढूंढ ला लिया भाई, बेटा तू होगा, तू बांट, बादाम बांट, घी बांट, देसी घी दूंगा, ये सपाटे मार जाओ। ये मोटिवेट नहीं कर रहे हो, ये मोटिवेट नहीं कर रहे हो, बच्चों के घुटने तोड़ रहे हो तुम। इनको नानी याद आएगी कब? जब टाइम आएगा, हमारी उम्र में आओगे और तुम्हारे को आएगा। ये याद रखना मेरी बातें, मैं कठोर शब्द बोल रहा हूँ, ये बातें याद रखोगे। पैर नहीं उठेंगे, पैर नहीं उठेंगे, और अभी भी नहीं उठेंगे तुम्हारे। अभी भी आ सकते हो कंपटीशन में, तुम हमारे से कंपटीशन की बात करते हो। चैलेंज स्वीकार करो, हमारे साथ ये करके दिखा दो। अगर ये फिर मैं एक एक एक्सरसाइज करके, एक एक स्ट्रेचिंग करके भी यही बोलने लग जाओ, आ जाओ आ जाओ, जांग पीट कर, चेस्ट पीट के मैं भी बोल दूँ आ जाओ, सीनियर सिटीजन पेशेंट के साथ में कोई आ जाए हिंदुस्तान में, कोई भी 25 साल का आकर के लड़ जाए, मैं ये बोल दूँ फिर? क्यों गुस्सा दिलाते हो तुम हमारे को? क्यों बदतमीजी से पेश आते हो हिंदुस्तान के सामने? और क्यों गलत नीतियों को सिखा रहे हो? क्यों गलत कर रहे हो? 40 का आकर के मैं डंड मार के दिखाऊं? मैं मेरे बेटे के साथ में करके दिखाऊं? मैंने एक ही दिन मैंने भी बोला था, या आजकल कई यूट्यूब पे बाप बेटे भी आ गए, बहुत बढ़िया, मोटिवेट है, ये प्यार है, ये मोहब्बत है, ये सब चलता है, लेकिन उसके साथ मैं करूँ, वो मेरे साथ करे, फिर मेरी हालत 4 साल बाद में क्या होगी? और सभी अब करने लग जाएंगे, तब क्या होगी? बराबर में तो जुड़ो ना। बराबर हम भी नहीं जुड़ रहे हैं, तुम्हारी बराबर नहीं जुड़ रहे, जुड़ सकते हैं, कंपटीशन में जुड़ेंगे, तुम्हारे साथ जुड़ सकते हैं। तुम 25 के हो, हम 65 के हैं, बराबर लड़ूंगा, बराबर। कितनी पुशअप मारते हो, कितने सपाटे मारते हो, वो मारूंगा, कम नहीं मारूंगा, तुम्हारे को हरा दूंगा मैं, ये मेरा चैलेंज है। लेकिन फिर मेरा क्या होगा, ये सोचा है कभी? सोचा है कभी? ये मोटिवेट करना चाहते हो, ये समझाना चाहते हो हिंदुस्तान को, ये नीतियां, ये कुरीतियां, ये कुरीतियों में है ये। वो रो रहे मेरे घर में, मेरे दादा परदादा जो गांव के, मेरे सगे वीर गांव के भी, मेरी हवेली के, वो रो करके गए हैं,
घुटनों से, टखनों से, चलने से, बैठने से, उठने से। टंगे फिर गई उनकी, घुटने जवाब दे दिए, टखने जवाब दे दिया, कमर जवाब दे दिया। वो जीवन नरक जीवन बन जाता है। उस नरक जीवन से निकालने के लिए मैं बोल रहा हूं। मैं भुक्तभोगी हूं, मैं कर्मयोगी हूं, मैं करता आ रहा हूं और वो मेहनत करता हूं मैं 2.5 घंटे। अब थोड़ा सा ह्यूमिडिटी का ये मौसम है, ऐसा चल रहा है, नहीं मैं 2.5 घंटे। अभी 1 महीने बाद अब सर्दी गर्मी मेरा वो एक्सरसाइजें होती हैं, वो एक्सरसाइज मैं भी दे रहा हूँ इस यूट्यूब पे। और ये मैं खुद नहीं आया हूँ, मैं खुद नहीं आया हूँ, मेरे को बच्चे लेके आए हैं, अंकल ये सही है आपका वाला, वो किसी ने बोला है, वो बच्चे ने कि तो आप ये बनाओ। मैं नहीं आना चाहता, ये दिखावा नहीं करना चाहता। क्या दिखावा इसके अंदर? हमने देश को दिखाया है, हमने भी देश को दिखाया है और वो ओरिजिनलिटियों में दिखाया है। हम भी LMG लेकर के एक कंधे पे एक जवान को उठा करके घायल को और एक LMG लेकर के 2 इंच मोटर लेकर के तब चले उन पहाड़ों के अंदर। आओ आओ सियाचिन ग्लेशियर में आओ, डोडा भद्रवा किश्तवाड़ आओ, गुलसंगलदान आओ पीर पंजाल की पहाड़ियों में। देख लेंगे तुम्हारे घुटने सपाटे कितने काम करते हैं, तुम्हारे घुटने देख लेंगे तुम्हारी जंघाएं कितनी काम करती है। थर थर कांपोगे, थर थर। अरे तुम्हारी जितनी तो तुम्हारी जंग है, इतनी तो उनकी पींडियां होती हैं। चले जाओ नागालैंड मिजोरम में, मैं बोलता हूं उनकी पिंडियां होती है तुम्हारी जितनी। तुम सपाटे मार के दिखाते हो, तभी तो वो हमारे को बोलते हैं ये अनपढ़ हैं, ये राजस्थान हरियाणा वाले अनपढ़ हैं, ये घी दूध खाने वाले इनकी मोटी बुद्धि है, केवल ये हांगा दिखाते हैं, इनके अंदर स्टेमिना और फुर्ती नहीं है। वो हमारे को सुनाने के लिए, वो हमारे को नहीं सुनाते हैं, वो पूरे उत्तर भारत को सुनाते हैं। अगे इनका बुढ़ापा क्या होता है, ये घमंड में है, ये मारे जाते हैं, इनका जीवन नरक है। और उनके देखो 100 साल तक उनके एक बाल नहीं उखड़ता है। वो भी करते हैं, वो देसी खाते हैं और योगा करते हैं, वो भी सब कुछ करते हैं। भगवान ने सबको शरीर दिया। मैं बोला छोटा मोटा लंबा पतला ये नहीं चलता है इसके अंदर। इसके अंदर मांसपेशियों का होता है, इसके अंदर शरीर की स्टेमिना का मांसपेशियों से है। इसकी नस नसों को जागृत करने का, इसका डीप ब्रीथिंग का, स्ट्रेचिंग का, सब टोटल इसके अंदर आता है। तब जाकर के शरीर ये धारण किया जाता है। संपूर्ण शरीर को बना करके कभी दिखाओ, मान जाऊंगा मैं आपको। अगर 50 चैलेंज दूंगा, 50 चैलेंज, 100 चैलेंज दूंगा, तुम मेरे को 200 चैलेंज दे दो, तुम्हारे 199 पूरे करूंगा मैं, 200 में 199 पूरे करूंगा मैं, और मैं 50 दूंगा, उसमें से 25 पार नहीं कर सकते तुम। आओ लड़के देखो, संघर्ष करके देखो। जीवन है संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है। वो लड़ा है हमने, और शुद्धता पे लड़ा है, अशुद्धता पे नहीं। और जब ये आया था ना, हमने होश संभाला था ना, तब से देखते आ रही, और उन्हीं को देखते आ रहे, आज उनकी हालत भी देखते आ रही। नरक बन गया जीवन, नरक बन गया। मैं दिखाऊंगा अभी गांव में जाकर के। अब ये मेरे साथ का है, ये मेरे साथ खेलता था, ये मेरे साथ खाता था, ये मेरे साथ वर्जिश करता था, ये गलत करता था और हम सही करते थे कि क्या करते थे। अब पता लगेगा, पता लगेगा। मैं उनको मैं भी इंटरव्यू दिखाऊंगा। अभी मेरे को मैं जाऊंगा तब मेरे दिल में है ये बात। आगे इसकी उम्र पूछो, ये मेरे साथ क्या करता था, और आज इसका शरीर, इसकी बातें सुनो ये क्या कर रहा है। तब मालूम लगेगा आपको इन सपाटों के बारे में, तब पता लगेगा। ये देसी चूरमा और ये बर्फ डाल करके दुनिया को बेवकूफ़ बनाना, ये तब पता चलेगा। खीर का और ये सबका, दूध का, इनका सबका पता लगेगा। सब पता करेंगे तब नहीं। बाई फेस होगा, अभी बाई फेस होगा। अगर आपके अंदर है, कुछ है, तो ये चैलेंज हमारा भी स्वीकार करो। क्यों, बहुत हमने चैलेंज सुन लिया है और चैलेंज तुम देते आ रहे हो और रुक नहीं रहे हो। तो ये चैलेंज अब हम भी आपका स्वीकार करते हैं। कोई भी भाई हिंदुस्तान के अंदर अगर चैलेंज करता है, तो ये बच्चा, ये हमारे बच्चे, ये बेटे चैलेंज कर रहे हैं, उनका चैलेंज सीनियर सिटीजन को स्वीकार्य है। आ जाओ, आ जाओ।